बरसों के आदी हैं, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं सूर्य खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस और खबर पर फोकस। इस समय तस्वीरें आपको गौशाला मोहल्ला से दिखा रही है, जहां आप देख रहे हैं कि आप देखेंगे भगवान श्री वाल्मीकि मंदिर से पैदल यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दूं कि आज यहां से ये यात्रा शुरू होकर करनाल मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचेगी। देखिए, मैं कीमतीलाल, मेरा गांव टापरथला है, डिस्ट्रिक्ट करनाल, और हम समस्त डीएससी समाज यानी कि एससी के दो पार्ट किए थे हरियाणा सरकार ने, और डीएससी रिजर्वेशन बना के हमें जो है एजुकेशन में दिया था। डीएससी का मतलब है वाल्मीकि, सैंसी, थानक, बाजीगर, सपेरा, बावरिया, ये सभी जातियां हरियाणा सरकार ने डीएससी वर्ग में बढ़ाई है, जो पहले ए और बी होता था। चौधरी फजल लाल जी ने इस पिछड़े तबके को यानी कि वाल्मीकि, सैंसी, थानक को एससी के दो डिवाइड किए थे, एससी ए और बी। ए में जो आते थे वो अब हरियाणा सरकार ने डीएससी बना दिया। वो डीएससी जो रिजर्वेशन और जो लाभ हमें मिला है सिर्फ एजुकेशन में दिया है बीजेपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 2014 में इस कदम से शुरुआत रखी थी कि जैसे हम हरियाणा सरकार में सत्ता में आएंगे तो एससी ए और बी को बहाल करेंगे। लेकिन बीजेपी सरकार आज गूंगी और बहरी हो चुकी है। 9 साल हो गया बीजेपी सरकार को सत्ता में, और हमारा सब्र का जो बांध टूट चुका है। हमारे डीएससी समाज के सभी लोग सीएम साहब से बार बार मिल चुके हैं। हर महीने में हमारा 1-2 प्रतिनिधिमंडल मिलता है मुख्यमंत्री जी से, लेकिन मुख्यमंत्री जी के हम इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन हम वो समाज है, डीएससी समाज है, जिसकी प्रत्येक विधानसभा में 20 से 25 हजार वोट हैं, और हम अब बीजेपी सरकार को जो है वोट का दम दिखाएंगे। जिस प्रकार से हमने हुड्डा को सत्ता से बाहर किया है, वही हाल हम जो है बीजेपी सरकार का कहेंगे, यदि हमारी मांग को बीजेपी सरकार ने नहीं माना तो। बिल्कुल, हम आज जो है 9 जुलाई को समस्त डीएससी समाज एकजुट होकर पद यात्रा यानी कि पैदल चलकर जो है 23 जुलाई को करनाल में पहुंचेंगे, और सीएम आवास पर जो है हम एक ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद यदि सीएम साहब हमारी मांग को मानते हैं तो हम उनका जो है धन्यवाद करेंगे। यदि हमारी मांग को नहीं माना गया तो जब तक डीएससी बहाल नहीं होगा मैं और हमारी टीम, हमारा समस्त डीएससी समाज बिल्कुल ये मैं यहाँ से बिल्कुल तय करता हूँ कि हम जो है अनशन पर बैठे रहेंगे, चाहे बीजेपी सरकार हमारी लागू करे या आने वाले समय में कोई दूसरी भी सरकार आए। जब तक वो भी लागू नहीं करेगी तब तक हमारा धरना जो है निश्चितकालीन धरना होगा। जी हाँ, धरना फिलहाल हमारा करनाल में। जी हाँ, मैं वीरेंद्र पहवाल, हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत हिसार जोन प्रभारी। डीएससी एक विचारधारा जिसके लिए पिछले 17 सालों से संघर्ष चल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ये अपने आप में अहंकार था कि डीएससी ना लागू होने पर सीट बचाई जा सकती है, तो उनको भी सबक सिखाने का जो कार्य हमारे डीएससी समाज ने किया, सेम वही माननीय खट्टर साहब ने 2014 में 19 में अपने ज्ञापन पत्र में अपने जो रिटर्न में दिया था कि डीएससी लागू हो गया अगर भाजपा की सरकार बनती है। लेकिन आज भी हमें एक मीठा लॉलीपॉप देने का जो कार्य करा है खट्टर सरकार ने, वो उनके लिए खुली रूप से चुनौती है कि समय रहते हुए अपनी सीट बचा लीजिए। अभी समय है आपके पास, आप डीएससी लागू कर दीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपकी सरकार सुरक्षित रह सके, वरना वो समय दूर नहीं जब आप भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह से हरियाणा से पार कर दिए जाओगे। लेकिन हुड्डा ने 2006 में राजनीतिक षड्यंत्रों के माध्यम से हमारे इस ए ब्लॉक को खत्म कर दिया। 2006 से लेकर के हम अब तक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमरण अनशन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं, बहुत बड़े बड़े आंदोलन पूरे हरियाणा में किए हैं। और ऐसे आंदोलनों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 8 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी रोहतक में आए थे महर्षि वाल्मीकि जयंती पर, और महर्षि वाल्मीकि जयंती पर हमने प्रधानमंत्री जी को समर्थन पत्र सौंपा था, और इस बिना पे सौंपा था कि आप हमारा ए ब्लॉक बहाल करेंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगातार हम मुख्यमंत्री से 6-7 बेंच वार्ताएं हमारी हुई, मुख्यमंत्री बार बार हमें टरकाते रहे, और जब ज्यादा बड़े बड़े आंदोलन हमने की तो अब मुख्यमंत्री ने 2019 में जींद के अंदर भगवान कबीर जयंती पर अनाउंसमेंट किया कि हम शिक्षा में आपको ए ब्लॉक बहाल करके देते हैं। अब शिक्षा में तो सरकार ने हमें दे दिया, लेकिन हमें तो नौकरियां चाहिए हमारे बच्चों को। तो हम मुख्यमंत्री को ये कहना चाहते हैं, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि मुख्यमंत्री जब आपने शिक्षा में हमें दे दिया तो नौकरियों भी दे दो, क्योंकि हमारे बच्चे नौकरियों में नहीं आ रहे हैं। तो अब ये पदयात्रा जो आज हमारी शुरू हो रही है, सरसा से करनाल पदयात्रा शुरू होगी, और परसों एक रथ यात्रा शुरू होगी रेवाड़ी से करनाल। तो ये दोनों पदयात्राएं भी और रथ यात्रा भी दोनों करनाल में 23 जुलाई को इकट्ठी होंगी, और 23 जुलाई को पूरा हरियाणा जुड़ेगा करनाल में हजारों की संख्या में।
और मुख्यमंत्री से वहां निवेदन करेंगे कि या तो हमारा नौकरियों में DSC जो आपने बनाया था वो लागू कर दो, वंचित अनुसूचित जाति, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट। अगर आप नहीं करते हैं तो ये सभी हमारे नौजवान वहां धरने बैठेंगे।